हेलो बच्चों, जय श्री राम। तो आज हम लोग बात करेंगे बीसीसी 2025 सीट अलॉटमेंट लिस्ट के बारे में। बच्चा, आप सभी को पता होगा कि आज यानी कि आज है 18 अगस्त और हमारा जो सीट अलॉटमेंट का जो मैट्रिक्स जारी किया गया है बीसीसी के साइट पे वो 17 अगस्त को कर दिया गया है। और बहुत सारे चैनल ने आपको सीट मैट्रिक्स दिखा दिखा के बच्चा बहुत सारे व्यूज बटोरे हैं, लेकिन एग्जैक्ट चीज आपको कोई नहीं बताया है। तो एग्जैक्ट चीज जानना है कि आपका नाम आया है तो क्या करे, अगर नहीं आया है तो क्या करे, और फर्स्ट राउंड में अगर आपको जो कॉलेज चाहिए था, जो कोर्स चाहिए था, उसमें सीट नहीं मिला तो क्या करे। इन सभी बातों को अगर आपको जानना है तो बेटा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सारे के सारे बीसीए एस्पायरेंट तक जरूर पहुंचाए। बेटा ये हमारा नया चैनल है, मैं सुधांशु कुमार, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट पीएमसीएच पटना। और हम सारी लोग, हमारी जो सारी टीम है बच्चा, वो सारे लोग काउंसलिंग के थ्रू ही कॉलेज में पहुंचे हैं। तो हमें काउंसलिंग की बेहतरीन नॉलेज है बेटा, और उस बेहतरीन नॉलेज को हम आप तक साझा कर रहे हैं ताकि आपका कल्याण हो सके, आपका भविष्य उज्जवल हो। ठीक है बच्चा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे थंबनेल पे लिखा हुआ है कि सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो चुका है। सबको पता है सर अलॉटमेंट जारी हो चुका है। अब अगर आपको पहले राउंड में बेटा, अगर आपको पहले राउंड में सीट नहीं मिला है तो क्या करना है, दूसरे राउंड में सीट कैसे पक्का करना है। अगर पहले राउंड में हमको सीट मिला है लेकिन सर हमको कॉलेज अच्छा नहीं मिला है, सर हमको कोर्स अच्छा नहीं मिला, तो उसको अपग्रेड कैसे करना है, इन सारी बातों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में है तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, हेलो बच्चों, जय श्री राम। आज हम लोग बात करेंगे बीसीसी फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट के रिलेटेड सारी चीजों के बारे में। सबसे पहला चीज बेटा देखिए, मैं भी आपको सीट मैट्रिक्स दिखा देता, आप देखे होगे ना, बहुत 28 पेज का सीट मैट्रिक्स आया, लास्ट में मैं भी दिखा दूंगा, बट मैं एक्चुअल चीज आप सभी के लिए निकाल कर लाया हूं। आप सभी को पता है कि बीसीसी के थ्रू क्या क्या मिलता है। तो सर बीएससी नर्सिंग मिलता है, सर पैरामेडिकल मिलता है, सर एग्रीकल्चर मिलता है, सर फॉरेस्ट्री मिलता है और बी फार्मा मिलता है। तो हम सारे जितने भी कोर्स है ना, हम कैटेगरी वाइज बच्चा रैंक लेकर आए हैं। कौन सा रैंक लेकर आए? क्लोजिंग रैंक लेकर आए हैं कि किस किस कोर्स में कितने लास्ट रैंक तक आपको कॉलेज मिला है। जैसे कि सबसे पहले बात की जाएगी बीएससी नर्सिंग, आप सभी को पता है बहुत फेमस कोर्स है बेटा। तो बीएससी नर्सिंग को फर्स्ट राउंड में जो अंतिम रैंक पे सीट मिला है वो है जेआर रैंक 602। ठीक है, यानी कि ज्वाइंट रैंक 602 पे लास्ट नर्सिंग कॉलेज मिला है बेटा फर्स्ट राउंड में। अगर बात करें बीसी का, ये यूआर का, बात करें बीसी का तो 444 पे लास्ट कॉलेज मिला है बेटा। बात करें ईबीसी का तो 352 पे लास्ट कॉलेज मिला है। बात करें ईडब्ल्यूएस का तो लास्ट कॉलेज जो मिला है वो 179 पे मिला है। बात करें एससी का तो जो लास्ट कॉलेज मिला है बेटा 167 पे, और बात करें एसटी का तो लास्ट जो मिला है बेटा वो 58 पे। यानी पहला जो कैटेगरी है वो यूआर मतलब अनरिजर्व यानी जनरल का लास्ट रैंक कितना था कि सर उसको बीएससी नर्सिंग मिल गया। तो बिहार में जनरल रैंक 602 खत्म होते होते तक 602 वाले को क्या मिला है बेटा? बीएससी नर्सिंग मिला है। उसके बाद बीएससी नर्सिंग नहीं मिला है। बीसी कैटेगरी में 444 तक मिला है। तो ऊपर वाला बच्चा ज्वाइंट रैंक है, बाकी सब कैटेगरी रैंक है। तो आप चेक कर सकते हो, आपको ज्यादा माथापेची करना नहीं है। आपको पता है आपका ज्वाइंट रैंक क्या है, आपका कैटेगरी रैंक क्या है। आप अगर उस कैटेगरी रैंक और ज्वाइंट रैंक के अंदर आते हो तो आपको कॉलेज मिला है, नहीं आते हो तो नहीं मिला है। उसी तरीके से अगर बात करेंगे बीएससी नर्सिंग का, तो जो अनरिजर्व्ड है, जो जनरल में आते हैं, उनको लास्ट कितने पे कॉलेज मिला बेटा? 602 पे। बीसी वाला कैटेगरी को 444 पे, ईबीसी को 352 पे, ईडब्ल्यूएस को 179 पे, एससी को 167 पे और एसटी को 58 पे। चलिए इसी तरीके से अब हम लोग पैरामेडिकल पे आते हैं कि पैरामेडिकल में बिहार के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, लास्ट कितने रैंक तक कौन से कैटेगरी में कॉलेज मिला है। तो अगर बात करेंगे हम यूआर का, जनरल का, तो बेटा 973 रैंक अगर आपका है तो आपको कॉलेज मिला है। बीसी को मिला है बेटा 563 तक, ईबीसी को मिला है 458 तक, ईडब्ल्यूएस को मिला है 177 तक, एससी को मिला है 196 तक और एसटी को मिला है 76 तक। तो अगर आपका यूआर से ज्वाइंट रैंक 973 है, यानी कि आपको पैरामेडिकल कोर्स अलॉट हुआ होगा। और नीचे दिए गए सारे कैटेगरी रैंक है, तो कैटेगरी रैंक अगर आपका 563 है तो आपको बीसी कैटेगरी से मिला होगा। ईबीसी से है तो आपको 458 तक लास्ट कॉलेज मिला होगा। ईडब्ल्यूएस से है तो 177 तक, एससी से है तो 196 तक, एनएसटी से है तो 76 तक। इसी तरीके से अब हम आते हैं बी फार्मा पे। आपको पता बेटा बी फार्मा का पूरे बिहार में 200 ही सीट है। 100 सीट मुजफ्फरपुर में और 100 सीट जो है बेटा
पटना के अंदर आता है, ठीक है। अब बी फार्मा जो लास्ट मिला है ना यूआर को, वो 1361 रैंक तक मिला है। मैं पहले भी आपको बताया था बेटा कि लगभग लगभग 1500 ज्वाइंट रैंक तक आपको क्या होता है, कॉलेज मिलता है, कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा यूआर से। तो देखिए आप फार्मा तक आते आते 1361 रैंक तक कॉलेज मिला है, ये फर्स्ट राउंड का है। सेकेंड राउंड जाएंगे तो हो सकता है 2000 रैंक तक आपको कॉलेज मिल जाए, तो इसीलिए वेट करना है। हम लास्ट में आपको सारी बातें क्लियर करेंगे कि किस तरीके से अगर आपको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं मिला है तो सेकंड राउंड में अलॉटमेंट ले सकते हैं, अगर फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिला तो किस तरीके से अपग्रेड करना है, कोर्स अच्छा नहीं मिला है तो किस तरीके से अपग्रेड करना है, इन सारी बातों को डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, स्किप नहीं करना है। तो यूआर जो बी फार्मा कोर्स मिला है बेटा लास्ट 1361 तक, बीसी को 712 तक, ईबीसी को 518 तक, ईडब्ल्यूएस को 245 तक, एससी को 261 तक और एसटी को बेटा 76 तक। अब ये हम क्या बता रहे हैं सर, ये क्लोजिंग रैंक बता रहे हैं कि लास्ट कितना तक मिला है और आगे कितना तक मिल सकता है, ये भी हम अभी आपको बताएंगे। चलिए अब आते हैं एग्रीकल्चर कोर्स की बात करें बेटा, तो एग्रीकल्चर में यूआर को जनरल को 1061 तक मिला है, बीसी को 629 तक मिला है, ईबीसी को 535 तक मिला है, ईडब्ल्यूएस को 251 तक मिला है, एससी को 289 तक मिला है, एसटी को 103 तक मिला है, ठीक है बेटा। एंड लास्ट जो ये लास्ट वाला कॉलेज है बीएफएससी हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री इन्वायरमेंट, देखिए बेटा यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो जनरल वाले हैं उसको 1700 यानी कि 1676 तक उनको कॉलेज मिला है, बीसी वाले को 804, ईबीसी वाले को 570, ईडब्ल्यूएस वाले को 282, एससी वाले को 306 और एसटी वाले को 112। तो ये है बेटा आपको सीट अलॉटमेंट कि बच्चा बीएससी नर्सिंग वाले को जनरल में लास्ट को रैंक 602 तक मिला है, पैरामेडिकल में जनरल को 973 तक मिला है, बी फार्मा में 1361 तक मिला है, एग्रीकल्चर में 1061 तक मिला है और बीएफएससी में 1676 तक मिला है। अब आपका सवाल है कि अगर आपको मनचाहा कॉलेज नहीं मिला हो तो क्या करना है, आंसर है बेटा अपग्रेड करना है। कब अपग्रेड करेंगे सर, अगर आपका रैंक जो फर्स्ट राउंड का रैंक है ना उससे अगर आपका रैंक प्लस में 150 से लेके 200 तक है, उससे प्लस मतलब मान लीजिए आपका बीएससी नर्सिंग मिला है 671 तक, तो आपका रैंक अगर 800 तक है, 750 तक है, तो आप अपग्रेड डाल दीजिए। बात समझ गए ना, आप अपग्रेड डाल दीजिए। तो आपको क्या करना है, अपग्रेड कैसे करना है, आप सभी को पता है कि जब आपको अब जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने कॉलेज में, तो बेटा जितने भी डॉक्यूमेंट का लिस्ट हमने वीडियो बना रखा है, जाके आप वीडियो चेक कर सकते हैं। इससे पहले हम डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा उसका वीडियो बना रखे हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको जाना है। आप खुद जाइएगा और अपने पेरेंट्स के साथ जाइएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइएगा। वहां आपसे ऑप्शन पूछेगा कि एडमिशन कराना है या अपग्रेड कराना है। तो बेटा अगर आपका रैंक प्लस अभी जितना रैंक पे कॉलेज मिला उससे 150 से 200 ज्यादा है तो आप अपग्रेड करा लीजिएगा, ठीक है बेटा। अपग्रेड कराने में कोई नुकसान नहीं है बेटा, थोड़ा सा क्या होगा कि आपको 10-15 दिन और वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आपका रैंक 150 से 200 ज्यादा है, जितना रैंक पे कॉलेज लास्ट में मिला है बीएससी नर्सिंग को या पैरामेडिकल को या फार्मा को या जो भी कोर्सेस हैं, तो आप क्या करो, अपग्रेड करो। तो अपग्रेड का ऑप्शन टिक कर देना बेटा। तो उससे क्या होगा कि जो कॉलेज वाले हैं वो आपको अपग्रेड कर देंगे। अब अपग्रेड के समय ध्यान क्या रखना है कि अपग्रेड स्लिप मिलता है, वो स्लिप जरूर लेना है बेटा। उस पर लिखा रहता है अपग्रेडेशन के लिए आप डाले हो, और स्लिप लेने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स वापस से लेने हैं और फिर क्या करना है, वेट करना है सेकेंड राउंड अलॉटमेंट का। अब सेकेंड राउंड अलॉटमेंट आएगा तो अगर आपका रैंक इस रेंज में आया कि कॉलेज मिलेगा तो आपका अपग्रेड होगा। अपग्रेड होगा तो आपको फिर से सारा डॉक्यूमेंट लेके दूसरे कॉलेज में जाना होगा जहां आपका अपग्रेड हुआ है। अगर नहीं अपग्रेड हुआ तो जो पिछला वाला आपका कॉलेज था ना जो मिला था वो सीट आपका रिजर्व रहेगा। टेंशन लेने की बात नहीं है, सीट आपका रिजर्व रहेगा बेटा। तो फिर क्या करना, अगर अपग्रेड हो गया तो नए कॉलेज पे जाना है, अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो पुराने ही कॉलेज पे जाना है, वापस से सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना और इस बार एडमिशन कराना है बेटा, एडमिशन कराना है। क्लियर है बात समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ है, अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ है तो वेट कीजिए, वेट एंड वॉच फॉर सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट। आपको वेट एंड वॉच करना है कितने रैंक तक बेटा, अगर हम बात कर दे तो आपको 200 से 300 रैंक तक, जितने लास्ट में, जैसे कि मान लेते हैं बेटा लास्ट रैंक जो फर्स्ट राउंड का लास्ट रैंक, अगर फर्स्ट राउंड में लास्ट रैंक मान लीजिए 1600 है, ठीक है, तो सेकेंड राउंड में हो सकता है बेटा जो लास्ट रैंक तक कॉलेज मिले ना वो हो सकता है बेटा 1800 से 1900। बात समझ रहे हो ना। तो अगर फर्स्ट राउंड में लास्ट कॉलेज 1600 रैंक तक मिला है और आपका रैंक 1800 से 1900 है तो आप वेट कर सकते हैं सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट के लिए, और सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट में आपका नंबर आएगा बेटा। बात समझ गए। तो दो क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में है कि पहला सर कि हमको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, हमको अच्छा कोर्स नहीं मिला, तो अगर आपका रैंक 100 से 150 से 200 तक
उसी के रेंज में, मतलब 600 तक कॉलेज मिला है और आपका रैंक 800 तक है, तो आप अपग्रेड डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज ही नहीं मिला उनको वेट एंड वॉच करना है। अगर आपका रैंक 300-400 के आसपास है, मतलब मान लीजिए 1600 तक पहले राउंड में कॉलेज मिल गया, तो अगर आपका 1800, 1900, 2000 है तो आपको वेट करना है। आपका लक अच्छा होगा बेटा तो आपको कॉलेज जरूर अलॉट होगा, बात समझ गए? तो आपको वेट एंड वॉच करना है बेटा, ठीक है। अगर आपको सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट मिलता है तो आपको फिर से सारे डॉक्यूमेंट लेके जाके अलॉटमेंट में जाइए, एडमिशन कराइए, निश्चिंत हो जाइए, ठीक है बेटा। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो दिए गए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक है, आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम लिंक है वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट है बेटा वो आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको तुरंत रिप्लाई करेगी। सारे बच्चों को एक एक करके हमारी टीम रिप्लाई करती है, तो जो भी डाउट होगा बच्चा आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। अगला चीज, वेट फॉर सेकेंड राउंड अलॉटमेंट। अगर आपका रैंक फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट क्लोजिंग के 100 प्लस रैंक के दायरे में है तो आपको कॉलेज पक्का मिलेगा, और 100 से ज्यादा है तो 50% चांस है। अगर 100 के दायरे में है तो बेटा आपको 100% कॉलेज मिलेगा, और 100 से ज्यादा है तो 50% चांस है आपको, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलिए अगला चीज, अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिला है और आपको अपग्रेड करना है तो ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है अभी हम आपको बता दिए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों बार करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेटा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करवाएं, जरूर करवाएं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला वो आपको नहीं चाहिए तो आप सेंटर पे गए ही नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराओ, नहीं कराओगे ना तो आपका सीट रद्द कर दिया जाएगा। तो आपको अगर अपग्रेड कराना है फिर भी आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है और अपग्रेड का ऑप्शन करना है, ठीक है, बात समझ में आ गया बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, अब इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं समाप्त। आप सभी बच्चे को धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर आप वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो। और बेटा जिन भी बच्चों का बीसीसी का काउंसलिंग है उन तक इस वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब जैसे कि सभी लोगों ने सीट मैट्रिक्स आपको दिखाया है तो मैं भी थोड़ा सा आपको सीट मैट्रिक्स दिखा के कुछ समझाना चाहता हूँ। क्या समझाना चाहता हूँ आइए देखते हैं। देखो बेटा ये है अपना सीट मैट्रिक्स, आप सभी को दिख रहा होगा कि फर्स्ट रैंक जो आया है वो प्रगति सिंह जी का आया है, ज्वाइंट रैंक 1 है। इनको बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिला है एनएमसीएच पटना में, ब्रांच है बीएससी नर्सिंग और अनरिजर्व के थ्रू मिला है, और ये फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है बच्चा। तो ये पीसीबी ग्रुप से है। तो इसी तरीके से बेटा 28 पेज का ये 24 पेज का ये आपका सीट मैट्रिक्स है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो यूआर रैंक है ना, यूआर रैंक में ज्वाइंट रैंक लिखा होगा, ज्वाइंट यूआर, तो इस तरीके से आपको चेक करते जाना और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी को किस लास्ट रैंक तक कौन सा कोर्स मिला है, कौन सा कॉलेज मिला है बेटा। तो ये ज्यादा आपको समझना नहीं है, ये समझाने के लिए ही हम आपको सिंप्लीफाई करके, ये आपको ज्यादा समझ आता नहीं है इसीलिए हम आपको सिंप्लीफाई करके बेटा क्या ला कर दिए हैं, ये चीजें ला कर दिए हैं, ठीक है। एक बार हम सबको सफल कर देते हैं, आप इसका ले लेना स्क्रीनशॉट। ये कोई आपको नहीं समझाया है कि फर्स्ट राउंड में बीएससी नर्सिंग का कितना पे क्लोजिंग हुआ है, फिर पैरामेडिकल का कितना पे क्लोजिंग हुआ है, बी फार्मा का कितना पे क्लोजिंग हुआ है, एंड एग्रीकल्चर का कितना पे क्लोजिंग हुआ है, बीएफएससी का कितना पे। तो आप स्क्रीन पॉज करके बेटा वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और क्लियर रख सकते हो कि सर इससे 100-200 नंबर ज्यादा है, 100-200 रैंक ज्यादा है, 100-200 रैंक नंबर नहीं, 100-200 रैंक ज्यादा है, मतलब हम सेफ जोन में है, सेकंड राउंड में हमको सीट मिलेगा या सेकंड राउंड में हमको अपग्रेडेशन मिलेगा। क्लियर है बेटा। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर जो भी डाउट हो, एक एक डाउट आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हमारी टीम आप तक जरूर पहुंचेगी, ठीक है बेटा। टेक केयर, बाय बाय। आशा करते हैं आप सभी बच्चों को अच्छा कॉलेज मिले, आपका जीवन मंगलमय हो। टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव, धन्यवाद।